तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी का औकलन का 5.5 वाला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। अभी हमने 10 क्वेश्चन लिया है। लास्ट वीडियो में हमने इसमें कई क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए और कई क्वेश्चन कराए भी थे, आपने कर भी लिया होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें चर के ऊपर चरघात नहीं है। जब चर के ऊपर चरघात होता है तब तो लाग लेके करना जरूरी होता है, या ई टू द पावर करके करते हैं। हमने बताया था ना कि x को क्या लिख देते हैं, ई टू द पावर लाग x। हर क्वेश्चन को ऐसे ही कराए थे, या फिर दोनों साइड में लाग लेकर करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी होंगे, इसको भी आप लाग लेके कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बाकी सब क्वेश्चन तो हमने कल कराया था पिछले वीडियो में, जो आप लोग किए होंगे। कुछ क्वेश्चन जो इसमें नहीं कराए हैं उसको ही हम करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्या है, y इज इक्वल टू कास x कास 2x इंटू कास 3x। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, y इज इक्वल टू, जैसे x को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log x। तो उसी तरह से इसको क्या लिख देंगे, e टू द पावर log cos x cos 2x cos 3x। ठीक है ना। पिछले वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 5 होगा जो डिफरेंशिएशन का, तो उसको आप देखेंगे। जो डिफरेंशिएशन का जो 5वां वीडियो है उसमें इसको बताया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, log प्रॉपर्टी मालूम है ना, log में क्या होता है, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। यहां 3 है तो 3 को लिख दिया हमने। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही रहता है। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x इनटू इसका फिर से अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये x तो है नहीं तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। आप समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 तो मिटा देते हैं, ये कल आप किए थे पिछले वीडियो में, log cos 2x प्लस log cos 3x। क्वेश्चन नंबर 6 हमने इरेज कर दिया। देखिए इसको हमने ये लिखा, इसको ये लिखा, फिर वापस लिख दें, क्या होगा ये, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यही तो करते थे। और अब इसका अवकलन करते हैं, log cos x से क्या होगा, 1 अपान cos x इंटू cos x का डायरेक्ट कर रहे हैं माइनस साइन x, log cos 2x का 1 अपान cos 2x। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए होंगे, ये भी पिछले वीडियो में कराया गया था, इस तरह के क्वेश्चन को भी कराया गया था, तो वो भी आप कर लेंगे। cos 2x और फिर cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x और फिर 2x का 2, log cos 3x का 1 अपान cos 3x। फिर ये x तो है नहीं, log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, 1 अपान, log x का 1 अपान x होता है। ये x है नहीं, इसका फिर से करेंगे, क्या होगा, माइनस साइन 3x। फिर ये x नहीं है तो 3x का क्या होगा, 3 हो गया। क्या हुआ, इसको यहां लिख दें,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, कास एक्स इंटू कास 2x इंटू कास 3x, फिर ये क्या हो गया माइनस 10x माइनस 2 10x 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, साइन एक्स अपन कास एक्स इक्वल टू टेन एक्स होता है, ये आप जानते हो ना, तो हो गया। अब देखिए, अच्छा इसको आप लाग लेकर के भी कर सकते थे, वो सेम यही आएगा जैसे बहुत सारे बुक में ऐसे कराया जाता है, उस तरह से भी आप करके देख लीजिए, जैसे आपको आसान लगे उस तरह से आप करिए। जहां दो होते हैं ना, दो टर्म होते हैं, वहां पे ई टू द पावर करके करना आसान होता है। अकेले तो ऐसे भी ले सकते हो आप, दोनों पक्षों का लाग लेने पर क्या हो जाएगा, ऐसे करना है ऐसे कर लीजिए, फिर क्या करेंगे अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, चल एक लाइन और प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लाग कास एक्स प्लस लाग कास 2x प्लस लाग कास 3x, ये लाग प्रॉपर्टी। अब क्या होगा अवकलन करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स, लाग कास एक्स का क्या होता है 1 कास एक्स, और कास एक्स का माइनस साइन एक्स, इसका 1 कास 2x, कास 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, यहाँ माइनस 3 साइन 3x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अपान कास 3x, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसको tan x लिख देंगे, इसको tan 2x, इसको tan 3x, और y का वैल्यू रख देंगे, आंसर वही आएगा। अब इसको अगर आप गुणनफल विधि से किए होते, क्योंकि ये चर के ऊपर चरघात तो है नहीं, तो 3 फलनों का गुणनफल बताया गया था ना, अगर उस तरीके से कराते तो भी यही आंसर आता। यहां लाग लेके करना जरूरी नहीं था, लेकिन लाग लेके करने से आसान हो जाते अगर बहुत बड़े क्वेश्चन हो। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2, यही है ना, सब पे पावर रूट 1, सब पे पावर 1/2 हो जाएगा अगर रूट हटा देंगे तो, यानी क्वेश्चन ये हो गया 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, सब पे पावर क्या होगा, लाग ले लेंगे तो 1/2 लाग x माइनस 1 प्लस 1/2 लाग x माइनस 2 प्लस, आगे कर दे रहे माइनस हो जाएगा नीचे वाले ना, माइनस 1/2 लाग x माइनस 3 माइनस 1/2 लाग x माइनस 4 माइनस 1/2 लाग x माइनस 5, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई, ये हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा अवकलन करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स, 1/2 लाग x माइनस 1 का क्या होता है 1/x माइनस 1 हो गया, फिर x माइनस 1 का करेंगे तो एक ही आएगा ना, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। 1/2 लाग x माइनस 2 का क्या होगा 1/x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का करेंगे क्योंकि x तो है नहीं, लेकिन x का 1 होगा 2 का 0 होगा, माइनस 1/2 क्या हो जाएगा इसका 1/x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 का फिर 1 हो जाएगा, फिर कितना है बहुत ज़्यादा है कि 1 2 माइनस 1/2, ये टाइए पीछे का है 1/2, फिर क्या होगा 1/x माइनस 4 माइनस 1/2 1/x माइनस 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y, अब यहां से 1/2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 2
माइनस एक्स माइनस 3 वन अपान एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 5। बस हो गया। पुट नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, हो गया आंसर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना गुणा भाग कुछ नहीं करना पड़ेगा, लाग लेने से आसान हो जाएगा। वाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, कर लेंगे ना आप। एक क्वेश्चन और ये ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक्स टू द पावर दो पार्ट में है। एक्स टू द पावर एक्स का तो कई बार हुआ था, टू टू पावर साइन एक्स बस अलग से कर दे रहे हैं। क्या होता है टू टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इनटू log ए बे सी। लेकिन ये x है क्या, नहीं है, तो इसका फिर से करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स का, कास एक्स। और x टू द पावर एक्स का तो आप कर लेंगे ना, तो इसको भी कर दें। क्या होगा x टू द पावर एक्स का, क्या लिख देंगे, e टू द पावर log x टू द पावर x, फिर e टू द पावर x log x। अब उसके बाद तो आप कर देंगे, हो जाएगा ना। ये तो कई बार हुआ था। तो ये 5वां क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। 5 के बाद 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां हमने नहीं लिखा है, क्योंकि लेक्चर 5 में उस तरह के क्वेश्चन कराए गए थे। तो 5वां क्वेश्चन को, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा देख करके कि यहाँ चर के ऊपर चर घात नहीं है, तो फिर क्यों इसको लाग लेकर के किया जा रहा है। क्योंकि जब चर के ऊपर चर होता है तब तो लाग लेके किया जाता है, बिना लाग के होगा नहीं। ऐसा बताया गया है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्यों लाग लगा दिया जा रहा है, जो कि बिना लाग के से भी बिना लाग लिए भी हो सकता है, या हो सकता है। बिना लाग लिए भी करेंगे तो आएगा और आंसर सेम आएगा, बट लेंदी हो सकता है। लाग लेकर के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल चर के ऊपर चर घात हो तभी आप करेंगे। हर क्वेश्चन जो बहुत लेंदी हो कैलकुलेशन जिसका, उसमें आप इसको तरीके को अपना सकते हो। तो इसको लाग लेकर कर रहे हैं, दोनों पक्षों का लाग ले रहे हैं। अब यहां भी 2 तरीका होगा। लाग में भी एक तरीका क्या होता है, हम लोग x टू द पावर x को क्या लिख देते हैं, e टू द पावर log x टू द पावर x। और एक जैसे क्वेश्चन है y, तो इस y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, तो x टू द पावर x को ये लिख दिया, और फिर हो गया ये x log x। और एक तरीका ये होता है कि दोनों पक्षों में लाग ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, तो एक तरीका ऐसे हमने बताया था, लेक्चर 5 में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बताए थे। और एक तरीका क्या हो गया, दोनों साइड का लाग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि x log x, लाग प्रॉपर्टी। और उसके बाद दोनों देखिए तरीका सेम है, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप अवकलन कर दीजिए, मैंने बताया था ना, इसको भी इसको भी, तो आंसर दोनों से सेम आता है। तो ये 2 मेथड नहीं है, दोनों लॉगरिथमिक मेथड ही कहलाते हैं, दोनों लघुगणकी अवकलन ही कहलाते हैं, कोई अलग नहीं है। आपको जो आसान लगे कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का सम हो, तो ये तरीका ज़्यादा ठीक पड़ता है। और अगर सिंगल क्वेश्चन है तो कैसे भी कर लीजिए। सिंगल क्वेश्चन मतलब जैसे केवल एक्स टू द पावर एक्स हो, साइन एक्स टू द पावर एक्स हो, तो ये तरीका और ये तरीका, दोनों तरीका वहाँ पे ठीक रहेगा। लेकिन अगर 2 क्वेश्चन का सम हो, जैसे ये है, तो इसको इस तरीके से करेंगे तो एक बार में हो जाएगा, और लाग लेके करेंगे तो 2 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आपको जैसे अच्छा लगेगा करिएगा, आपके ऊपर है। हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, दोनों पक्षों का लाग ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लाग y इक्वल टू टू log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर
1/y dy/dx। 2 log x + 3 का क्या होगा? 1/x + 3। बहुत ही आसान है, जो समझ गया। x + 3 का 1, फिर से करेंगे ना, x तो है नहीं है, तो x + 3 है, तो इसका ऑकुलस क्या होगा? 1 + 0 होगा, 1 + 0 तो 1 ही लिख देंगे, +3। इसका क्या होगा? log x + 4 का 1/x + 4। फिर से x + 4 का करेंगे तो वही 1 + 0 यानी कि 1, लिख ही नहीं रहे, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर तो पड़ना नहीं है। log x + 5 का 1/x + 5 इंटू फिर से इसका 1 तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? y मल्टीप्लाइड बाई दिस वन। तो y का वैल्यू क्या है? x + 3 का होल स्क्वायर, x + 4 का होल क्यूब, x + 5 होल टू द पावर 5। पहले y लिख दे, नहीं तो आप कहेंगे क्या ये y आ गया, इक्वेशन 1 कर दे, y इंटू ये क्या हो गया? 2/x + 3 प्लस 3/x + 4 प्लस 4/x + 5। ओके, अब y का वैल्यू ये बस पुट कर देना है, रख देना है और कुछ नहीं करना है। x + 3 का होल स्क्वायर, x + 4 होल क्यूब, x + 5 होल टू द पावर 4, 2/x + 3, 3/x + 4, 4/x + 5। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 5 के बाद हमने बाकी सब क्वेश्चन इरेज कर दिया है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कराएंगे, 17, 18 दिखे नहीं है, बट ये क्वेश्चन बाकी जो है आप कर चुके हैं या इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। अब आप कहें तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है? x cos x होल टू द पावर x sin x टू द पावर cos x। अब 2 क्वेश्चन है इसमें, तो e टू द पावर x करके लिख दें, बहुत आसान हो जाएगा, e टू द पावर log x। अब अगर लेक्चर 5 नहीं देखे होंगे डिफरेंशिएशन का, तो ये बेकार, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे फॉरवर्ड बहुत जल्दी जल्दी भगा भगा के देख लेते हैं, बाद में कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। ये फिल्म थोड़े है, गाना थोड़े म्यूजिक की आप भगा भगा के देख लेंगे बाद में अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो वही x को क्या लिख दिए? e टू द पावर log x। ये प्रॉपर्टी होता है log का। बस हो गया, अब तो इग्नोर कर दें। x का बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान होता है, बट अब यही है कि आप समझ रहे हो कि नहीं। अब e टू द पावर x का e टू द पावर x, अब फिर से इसका करेंगे, क्योंकि x तो है नहीं। क्या ये x है? नहीं है। क्या ये x है? नहीं है, तो इसका दोबारा करेंगे। यही करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, वो क्या है? x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। क्या लिख देंगे इसको? e टू द पावर, हिंट बस कर रहे हैं, दे रहे हैं, अब कर लेंगे आप दोनों साइड का अवकलन, आसानी से हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 तो आप दोनों साइड का लाग लेके भी कर सकते हो। अब उसको तो आप जैसे y इक्वल क्या है? y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y, इसमें प्लस माइनस नहीं है, तो आप दोनों साइड का लाग ले लेंगे तो भी हो जाएगा। क्या, कैसे, क्या हो जाएगा? ये x log y, यहां y log x। अब गुणनफल मेथड से दोनों पक्ष का अवकलन कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेकर के, और dy/dx को कॉमन लेकर के उसका आंसर ला देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, हम दोनों साइड का लाग लेके करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि जहां 2-2, 3-3 क्वेश्चन का योग हो
वहाँ ये मेथड ठीक पड़ेगा, ई टू द पावर करके लिखना, क्योंकि उसको लाग लेके करेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नंबर 13, 14 इसमें दोनों साइड का लाग लेके करेंगे तो बेटर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आप लाग लेके कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा लाग लेंगे तो यहाँ ये मेथड ठीक पड़ेगा। मेथड दोनों लॉगरिथमिक मेथड ही, लघुगणकीय अवकलन ही कहलाएगा, दोनों अवकलन, लेकिन थोड़ा ध्यान देके करेंगे। देखिए y लाग का x, ये क्या होगा x लाग, इधर लाग नहीं लिए क्या, लाग तो दोनों साइड का लेना पड़ेगा ना, एक साइड का लेंगे तो काम चल जाएगा। x लाग कास y, लाग ऑफ कास y, यहां लाग ऑफ कास x है। तो इसको ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो क्या होगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन log ऑफ कास x इंटू पहले का अवकलन, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, अब राइट हैंड साइड पहला फलन, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ log कास y, प्लस दूसरा फलन log ऑफ कास y इंटू पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, बस अब तो हो जाना चाहिए आपका। log कास x का क्या होगा 1 कास x, लेकिन ये x तो है नहीं, कास x है, तो इसका दोबारा क्या होगा अवकलन करेंगे माइनस साइन x, प्लस log कास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, x log कास y का क्या होगा 1 कास y, और फिर कास y का क्या होता है, क्योंकि x तो है नहीं तो इसका फिर से करेंगे माइनस साइन y, इंटू वाई का भी फिर से करेंगे। अगर x रहता तो ठीक है, y है तो इसका फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। जब तक x नहीं रहता तब तक अवकलन करते हैं, ये तो आप जानते हो। यहाँ log ऑफ कास y x का 1 होता है। अब वही डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, कहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, 1 और 2, क्या बचेगा log ऑफ कास x ये tan y हो जाएगा ना, साइन y अपन कास y tan y हो जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे माइनस x tan y है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x tan y। ओके, और इधर देखिए यहां क्या बचा है log ऑफ कास y, ये माइनस वाई tan x है, साइन x अपन कास x को tan x लिख देंगे, इधर जाएगा तो प्लस वाई tan x, बस हो गया। अब एक लाइन आपको ये करना है, इसको भाग दे देंगे, भाई मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस इधर जाकर डिवीजन हो जाएगा, मतलब गुणा भाग में बदल जाता है, तो इधर जाकर के लीजिए लिख देते हैं जितना डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा log ऑफ कास y प्लस वाई tan x अपान log कास x, log ऑफ कास x प्लस x tan y। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को e टू द पावर करके करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आप देख लीजिए, आप चाहे तो हमारे करने से पहले खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर से कर लीजिए, ये तो आपके ऊपर है कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दोनों पक्षों का log ले लीजिए, दोनों साइड में log एक्स वाई log e टू द पावर x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा log x प्लस log y, log प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से जानते हैं, x माइनस वाई log e
बेस ई छुपा हुआ है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या होगा, लाग x का 1/x, लाग y का 1/y, लेकिन x तो है नहीं तो इसका फिर से करिए dy/dx, फिर x का 1 और y का dy/dx। ये कहाँ गायब हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है, गायब नहीं हुआ, इसका वैल्यू 1 हो गया बस। तो dy/dx इधर लेते आइए, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तो हाँ ठीक तो है, लाग x का 1/x और लाग y का 1/y, फिर x का 1 dy/dx का, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, एक लाइन और लिख दें, या समझ रहे हैं आप। तो dy/dx इधर लाके कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/y + 1 और इधर जाके 1 - x, x उधर चला गया, हो गया। वो भी x नहीं 1/x है, 1/x उधर गया तो क्या हो गया 1/x, ठीक है। और ये ओके, हाँ ऐसा ना हो कि लास्ट में आते आते कुछ छूट जाए, ध्यान देते रहेंगे। 1 + y/y, x - 1/x, ओके बस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हो, dy/dx क्या हो जाएगा y x - 1 × x - 1 और अपान x × 1 + y, दिस इज द आंसर, ठीक है। ध्यान से देखा आपने। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये f-1 हम लोग को फाइंड आउट करना है। f(x) दिया हुआ है, क्या दिया f(x) का वैल्यू 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸। तो हम लोग को f'1 निकालना है, f'1। तो f'1 निकालने के लिए पहले f' चाहिए, फिर x का वैल्यू 1 रख देंगे। लेकिन f' क्या होता है जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, वही डेरिवेटिव है f(x) का। f(x) का x के सापेक्ष अवकलज ही है वो f'(x). इसको y हर क्वेश्चन में दिया गया रहता था, यहाँ पे f(x) लिख दिया है, तो एकदम कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसका अवकलन कर देंगे, ये निकाल लेंगे, उसके बाद x का वैल्यू 1 कर देंगे। तो देखिए फिर यहाँ गुणा करना मुश्किल होगा, बड़ा होगा, लाग ले लेंगे छोटा हो जाएगा। चर के ऊपर चर घात नहीं है, हम ज़्यादातर वही क्वेश्चन करा रहे हैं जहाँ चर के ऊपर चर घात नहीं है, लेकिन उसको हम लोग लाग लगा करके, लाग ले करके छोटा कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लाग f(x) = क्या हो जाएगा, लाग डायरेक्ट लिख दें 1 + x + लाग 1 + x² + लाग 1 + x⁴, ये हो चुका है ये सब। ठीक है। अब क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 1/f(x), लाग x का क्या होता है 1/x, लेकिन ये x है क्या, नहीं है, तो फिर से करिए इसका dy/dx ऑफ f(x). फिर इसका करिए लाग 1 + x का क्या होता है 1/1 + x, लाग x का 1/x, लाग 1 + x का 1/1 + x, लेकिन ये x है क्या, नहीं, तो इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा 1/1 + x²। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 1 है, x है क्या, नहीं है, तो इसका दोबारा करिए, क्या होगा इसका अवकलज 2x, 1 का 0, इसका 2x, इसका 1/x + 1 + x⁴, और फिर x⁴ का क्या होगा 4x³, इसका क्या होगा 1/1 + x⁸, फिर x/8 का क्या होगा 8x⁷, ठीक है। अब इसी को तो f'(x) कहेंगे, f'(x) = f(x)
1 अपान 1 प्लस एक्स, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 8x टू द पावर 7 अपान 1 प्लस एक्स 8, ठीक है, x टू पावर 8, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और ये 1 अपान 1 प्लस एक्स, 2x अपान, वैसे ही जस का तस लिख रहे हैं, कोई घबराएंगे नहीं दिख रहा होगा तो, कुछ नया चीज़ नहीं लिख रहे हैं, ये इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया गया। ओके, अब एफ डैश 1 निकालना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए, 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, फिर ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये सब आप जानते हो, 1 अपान 2, 2 अपान 2, यहाँ 4 इंटू 1 हो जाएगा, अपान फिर 2, 8 इंटू 1 अपान फिर से 2 एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 16 टाइम में 2 और ये 3 4 7 8 15, 15 8 120, ये तो आप खुद कर सकते थे, ये तो हमने ऐसे कर दिया, पर आप खुद कर सकते थे। ओके, अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। कह रहा है कि इसको 3 तरीके से आप करिए, मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर मल्टीप्लाई करके इसको सिंगल पॉलिनोमियल में बदल दीजिए, या फिर लॉगरिथम मेथड से। जब आप लोग शुरुआत में एकदम थे तो क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन को, जब मल्टीप्लिकेशन मेथड भी नहीं मालूम था तो ऐसे क्वेश्चन का अवकलन कैसे करते थे, आपस में पहले गुणा कर लेते थे और फिर उसके बाद सबका अलग अलग अवकलन कर लेते थे, वो एकदम सिंपलेस्ट रूल। फिर मल्टीप्लिकेशन मेथड जान गए, उससे भी हो गया। अब एक नया मेथड जान गए आप लोग, लॉगरिथमिक मेथड, लघुगुण की तरीके से इसको कैसे करेंगे, लाग लेके कैसे करेंगे। 3 तरीके से करेंगे और देखना है, चेक करना है कि क्या तीनों तरीके में आंसर सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, फिर माइनस 5x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 45x, फिर 8 से कर रहे हैं, 8x क्यूब, 8 7 जा 56 x प्लस 8 9 जा 72 हो गया। अब थोड़ा सॉल्व कर लें, जोड़ घटाना आता है, x टू द पावर 5, और तो कहीं x टू द पावर 5 है नहीं, माइनस 5x टू द पावर 4, और भी कहीं x पे पावर 4 हमको नहीं दिख रहा, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो बोलिएगा। 7x क्यूब प्लस 8x क्यूब, x क्यूब के 2 टर्म है, जोड़ दीजिए 15x क्यूब, ये तो 8वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। x स्क्वायर के 1 2 पद x स्क्वायर के भी हैं, माइनस 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 26x स्क्वायर। फिर x के 2 पद हैं, 56x माइनस 45x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 72। मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब इसका अवकलन करना है, dy बाई dx, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कितना आसान है, पहले दिन का पढ़ाई, पहले फर्स्ट वीडियो से, 5x टू पावर 4, 5 4 जा 20x क्यूब, 45x स्क्वायर, 52x प्लस 11 और ये 0। ये पहला मेथड। अब दूसरा मेथड से क्या करेंगे, इसको गुणनफल विधि, मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने जा रहे हैं। क्या होगा, dy बाई dx, पहला फलन, दूसरे का अवकलन
प्लस दूसरा फलन x³ प्लस 7x प्लस 9 n2 पहले का अवकलज x² माइनस 5x प्लस 8। चलिए इसका क्या होगा 3x² प्लस 7 हो गया, इसका 2x माइनस 5, x² का 2x माइनस 5 का, और 8 का 0 होगा, और यहाँ पे भी 9 का 0 होगा। बस हो गया। अब चेक करना है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, तो फिर से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा x² से करें 3x⁴ प्लस 7x² माइनस 15x³ 35x। अब 8 से करें 24x² 56। इधर भी करिए 2x⁴ माइनस 5x³ 7x से करिए 14x² माइनस 35x। 9 से करिए 18x माइनस 45। चलिए जोड़ी घटाइए, 3x⁴ 2x⁴ कितना हो जाएगा 5x⁴ आया है। x³ को देखिए एक पद दो पद, माइनस 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 20x³, ये भी पास हो गया, देख लीजिए। अब x² की बारी, 7x² 24 31 और 14 कितना हो जाएगा 45x², x² भी पास हो गया। अब x की बारी, कहाँ है x, माइनस 35x फिर माइनस 35 70 हो गया, और 70 प्लस 18 कितना हो जाएगा माइनस 52x, ये भी पास हो गया। अब कांस्टेंट की बारी, कांस्टेंट कहाँ है 56 माइनस 45 कितना हो गया प्लस 11, ये भी पास हो गया। सेम आ गया। एक मेथड और, अब लॉगरिथमिक मेथड से करेंगे, लॉग लेकर करेंगे। तो आपने ध्यान दिया, इसको अब हम मिटा देते हैं। log y इक्वल टू क्या हो जाएगा log x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस गुड। अब क्या होगा, इसका अवकलन कर देंगे तो 1/y dy/dx। इसका क्या होगा 1/x² माइनस 5x प्लस 8। log x का क्या होता है 1/x, लेकिन ये x है क्या नहीं है, तो फिर से अवकलन करिए, और लिख नहीं रहे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। क्या होगा इसका 2x माइनस 5। अब इसका क्या होगा 1/x³ प्लस 7x प्लस 9। log x का 1/x होता है, लेकिन ये x है क्या है नहीं है, तो इसका फिर से करिए, क्या होगा 3x² प्लस 7। अब ये और मिटा देते हैं इसको। ये सब तो हो गया है ना, आप कर लिए, चेक कर लिए होंगे, पास करके देख लीजिएगा फिर से। क्या होगा dy/dx इक्वल टू y, मल्टीप्लाई कर दे दोनों में 2x माइनस 5 ठीक, फिर यहां भी y, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। अब y का वैल्यू भी पुट कर दें। क्या है y का वैल्यू, तीनों मेथड से इसको करना था। अब आप समझ रहे होंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से किया जा सकता है। तो y का वैल्यू पुट कर दें, इसको हमने मिटा दिया। क्या है y का वैल्यू x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। यहाँ y का वैल्यू रख दिया इंटू 2x माइनस 5 अपान x² माइनस 5x प्लस 8। यहाँ भी y का वैल्यू पुट कर दें, वही रहेगा कि दूसरा तो होगा नहीं, सेम होगा। x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9।
इंटू अपान एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू ये भी है 3x² प्लस 7। तो थोड़ा सा जगह इसमें बना दिया जाए। चलिए यहीं लिख दे रहे हैं 3x² प्लस 7, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2x⁴ माइनस 5x³ 14x² माइनस 35x। अब 9 की बारी, 18x माइनस 45, इसको मल्टीप्लाई करिए, 45 है, थोड़ा ढंग से लिख दें। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 3x⁴ प्लस 7x² माइनस 5x से मल्टीप्लाई किया जाए 15x³ माइनस 35x, फिर 8 से कर दिया जाए 24x² प्लस 56, 8 7 जा 56। चलिए अब इनको जोड़ा घटाया जाए, देखा जाए कौन कौन पास हो रहा है। x⁴ पहले ले लीजिए, 2x⁴, 3x⁴, कितना हो गया, 5x⁴, ये तो पास हो गया, माइनस 5x³ माइनस 15x³, कितना हो जाएगा, माइनस 20x³, ये भी पास हो गया। 14x² प्लस 7x², कितना हो गया, 21x² प्लस 24, 45x², ये भी पास हो गया। माइनस 35x माइनस 70 प्लस 18 कितना हो गया, माइनस 52x, ये भी पास हो गया। और कांस्टेंट में देखिए 56 माइनस 45 प्लस 11, सेम आया। जिस मेथड से आपने किया, मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया तो भी यही आंसर, आपस में इनको गुणा कर दिया तो भी यही आंसर, और लाग लेकर के किया तो भी यही आंसर। यही तो हम लोग सीख रहे थे कि किसी भी मेथड से करेंगे आंसर सेम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग 18 करेंगे, इसमें आपका आंसर चेक किया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों में आंसर यही आएगा। ये इक्वल टू 0 नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। dy/dx का वैल्यू तीनों में सेम आएगा। ये उसको अब तो मिट गया है, आप लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, पहले मेथड को इक्वेशन 1 जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा dy/dx का, दूसरी बार जो है उसको 2 कर दीजिएगा, तीसरी बार जो है उसको 3 कर दीजिएगा। तीनों में सेम आंसर आया। तो इसका क्या इससे फायदा होगा आपको, इससे आप ये समझ में आएगा आपको कि किसी भी मेथड से करते हैं आंसर सेम आता है। हम लोग कहीं भी आंसर छोड़ सकते थे इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में यही कहना था क्वेश्चन में कि आप इसको वेरीफाई करो, चेक करो, देखो कि तीनों में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ तक किया। नहीं तो इतना मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करते, बीच में ही कहीं छोड़ सकते थे आंसर। अवकलन तो कब का हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, आंसर यही देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको करना पड़ा है क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि तीनों में वेरीफाई करके देख लीजिए तीनों में आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हमने किया। अब लास्ट क्वेश्चन 18, वो भी यही है। क्या है, यहां u/v/w आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि u/v/w तीनों x के फलन है, कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। u/v/w क्या है, तीनों ही x के फलन है। अब वो क्वेश्चन में कहा है तो इसको आप लोग अचर नहीं मानिएगा। अब कह रहा है कि इसको गुणनफल विधि से और लाग लेकर के दोनों तरह से अवकलन करके दिखाइए कि आंसर यही आ रहा है। तो पहले हम लोग गुणनफल विधि से कर रहे हैं, dy/dx ऑफ u/v/w। वैसे तो ये फार्मूला होता है तीन फलनों के गुणनफल का, लेकिन अब चूंकि हम लोग को यही करना है, सीधी करना है, तो कैसे करेंगे,
किसी दो को आप एक फलन मान लीजिए, u इंटू वी को फर्स्ट फलन मान लीजिए और इसको सेकेंड फंक्शन मान लीजिए, ठीक है। किसी दो को मान सकते हैं, वी डब्ल्यू को भी एक फलन ले सकते हो, u इंटू डब्ल्यू को भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब क्या होता है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन x के सापेक्ष। अब जीरो मत कर दीजिएगा, u v w कांस्टेंट नहीं है, x के फलन है, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये तो हो गया। अब इसका गुणनफल विधि से फिर से करिए, क्या होगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। हो गया, बहुत आसान होता है ना ये। यू डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वी डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। हो गया। अब इसको ढंग से बस लिख देना है, क्या, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू, फिर इसको u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू, फिर इसको लिख दीजिए u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। आ गया ना, यही तो लाना था, ये गुणनफल मेथड से आ गया। अब लॉगरिथम विधि से भी इसको लाना है, लघुगणकीय विधि से इसका अवकलन करना है। तो क्या करें, इसको आप y मान लीजिए, u v w को। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए, क्या करना है, मान, फिर log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। log प्रॉपर्टी आपको पता ही है, तो log u प्लस log v प्लस log w। ओके, अवकलन कर दीजिए, क्या होता है log y का, 1/y dy बाई डी एक्स। अब इसका log u का 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, log v का 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, log w का 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट तो नहीं है, तो x भी तो नहीं है, तो x नहीं तो इसके लिए दोबारा करेंगे भाई, log u का 1/u, लेकिन ये x है क्या, नहीं है, तो दोबारा कर देंगे। यही तो तरीका सीखे ना चेन रूल में। बस अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y इंटू 1/u डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/v डी वी बाई डी एक्स, 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। बस y का वैल्यू रख दीजिए u v w। थोड़ा सा मिटा देते हैं एक लाइन इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपने देख लिया होगा, आप पास करके हर चीज को खुद आगे आगे करते रहिए, करके फिर चेक करिए कि सर कैसे किए। u v w, ओके, y का वैल्यू रख दिया u v w, यही माने थे ना y इक्वल टू u v w, रख दिए। यहाँ भी y के जगह पे u v w रख देंगे और साथ साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जगह की कमी है, y सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, नहीं तो यहीं कर दे रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो लीजिए, यहीं कर दे रहे हैं, डी यू बाई डी एक्स 1/v डी वी y/v डी वी बाई डी एक्स y/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा, u v w डी यू बाई डी एक्स, u v w डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ v छूटा है, यहाँ u छूटा है, फिर u v w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और यहाँ w छूटा है, डी डब्ल्यू लिखा है तो w है। ये जल्दीबाजी में ये सब ध्यान देंगे, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, w से w कैंसिल, हो गया। अब इसको ढंग से बस लिख देना है, आ गया ना, ढंग से इसको लिख लेंगे ना, कि लिख दें, वो भी लिख दें, एक लाइन जगह तो है ही, v इंटू डब्ल्यू, इसको लिखा गया। इसको क्या लिख देंगे,
u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्लू। आप फाइनल इंटरमीडिएट फाइनल के स्टूडेंट है, ये सब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि इधर का उधर कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए या लॉगरिथम लॉग लेके करिए, दोनों मेथड से आंसर सेम आया। यही क्वेश्चन में शो करना था कि u v w क्वेश्चन में दिया था, x के फलन हो तो आपको ये दिखाना था। ठीक है, तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और अगर ध्यान दे करके सारे वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी है कि एकदम समझ में आएगा। लेकिन जो लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो शुरुआत से देखे रहेंगे तभी समझ में आएगा। क्या डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तो एकदम बेसिक है, वो तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। लेक्चर 4 से पढ़ाई आगे हुआ है, लेकिन आप शुरू से देखेंगे अगर नहीं देखे हैं तो। और लेक्चर 5 पे जो वीडियो बनाया गया दिया गया था उसी पर आधारित आज क्वेश्चन ये सब कराए गए, सारे क्वेश्चन उसी पर थे। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए थे, कई क्वेश्चन सेम थे। जो क्वेश्चन नहीं आए उसमें बताया गया था, लिया गया था, वो हमने आज की वीडियो में लिया है। आप कोशिश करेंगे घर पे और जो प्रॉब्लम होगा उसको पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।